आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 9 मई 2024, वैशाख मास, कथा अध्याय 15। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत्रदेव जी ने कहा, हे राजन, विष्णु के परम प्रिय वैशाख महीने की पाप नाशक परम प्रभाकारितिका के बारे में और सुनिए। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयस नाम का एक राजा था। वह भूमि अस का पुत्र था, जो बुद्धिमान और धर्मात्मा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो हे राजा, उसे राज्य में स्थापित किया गया। वह धर्म को बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। वह वीरता और उदार के गुणों से संपन्न थे। वे धनुर्विद्या के विशेषज्ञ थे। अत्यधिक बुद्धिमान राजा ने अपने पवित्र और धार्मिक कार्यों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर शासन किया, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जरूरतमंदों को पानी नहीं दिया था। इसलिए उसे बहुत बड़ा दोष लगा था। हे निष्पाप, कुछ समय बीतने पर उसे धन की बड़ी हानि उठानी पड़ी। घोड़े और हाथी एक घातक बीमारी से पीड़ित होने के बाद दिन से पीड़ित हो गए। अभूतपूर्व रोष का एक बड़ा अकाल देश में फैल गया और पूरे क्षेत्र की आबादी खत्म हो गई। राज्य और राजकोष हाथी द्वारा खाए गए सेब के समान खाली हो गए। यह जानने पर कि राजा कमज़ोर हो गया है और मजबूत सेना, खजाने और सितर राज्य से वंचित हो गया है, उसके राज्य के दुश्मन सैकड़ों राजाओं ने सोचा कि उसे हराने का यही उचित समय है। वह आए और युद्ध में पंचाल भूमि पर अधिपति को जीत लिया। उनसे पराजित होकर राजा अपनी पत्नी, शिखनी और नर्सों तथा परिचारिकाओं के साथ पहाड़ी गुफाओं में चले गए। अन्य लोगों को उसका पता नहीं चल सका। वह नाना प्रकार के कष्टों से व्याकुल हो उठा। इस प्रकार गुप्त रहकर उन्होंने 33 वर्ष व्यतीत किए। राजा ने कई बार इस बात पर विचार किया कि उसकी यह स्थिति क्यों उसने ऐसा सोचा। मैं जन्म और कर्म से पवित्र हूँ। मैं अपने माता पिता के कल्याण में लगा हुआ हूँ। मैं अपने गुरुओं का सच्चा भक्त हूँ। मैं शिष्टता और सौजन्यता से संपन्न हूँ। मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूँ। मेरी रुचि धर्म में है। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु और विचारशील हूँ। मैं देवताओं का भक्त हूँ और मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। न तो मेरा भाई, न मेरा बेटा और न ही मेरा दोस्त अब मेरे शुभचिंतक हैं। हालांकि मैं कुलीन जन्म का हूँ और वह अपनी दयालुता और मर्दानगी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों, किस कर्म के कारण मुझ पर गरीबी हावी हो गई, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे हार का सामना क्यों करना पड़ा? मेरे वन में रहने का कारण क्या है? इन विचारों से चिंतित होकर राजा ने अपने गुरुओं को याद किया। वह पूरी तरह से निराश हो गया था। याज और उपयाजक नाम के दो उत्कृष्ट ऋषि, जो सर्वज्ञ अत्यंत बुद्धिमान ऋषि थे और जिन्हें राजा ने आमंत्रित किया था, वहाँ आए। उन्हें देखकर पंचाल के स्वामी तुरंत उठ खड़े हुए। उसने बड़ी श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसने निर्वासन के कारण वह अत्यधिक पीड़ित हो गया था। वह सभी शाही चिन्हों से रहित था। उसका आता पता किसी को नहीं था। वह थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और उनके पैरों पर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। उसने जंगल में उपलब्ध वैभवशाली सामग्रियों से उनकी विधिवत पूजा की। जब वे आराम से बैठ गए तो उन्होंने नम्रता से झुककर उन ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, मुझे मेरे दुख का कारण बताओ। मैं पृथ्वी का स्वामी था। मैं जन्म और कर्म से पवित्र हूँ। मैं पितरों और देवों का पसंदीदा हूँ। मैं पापों से डरता हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं अपने गुरुओं का भक्त हूँ। फिर भी मैं दरिद्रता, धन की हानि और शत्रुओं के हाथों अपमान से क्यों घिरा हुआ हूँ? मेरे वनवास का कारण क्या है? मेरे अकेलेपन का कारण क्या है? मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है।
मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरे द्वारा संरक्षित और प्रशासित शानदार भूमि में अकाल क्यों पड़ा, इसे विस्तार से समझाइए। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुझे कारण बताओ। अत्यंत दुखी राजा के इस प्रकार पूछने पर उन श्रेष्ठ मन वाले श्रेष्ठ ऋषियों ने थोड़ी देर तक ध्यान किया और फिर उत्तर दिया। याज और उपयाजक ने कहा, हे राजा सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण बताएंगे। पिछले सभी 10 जन्मों में तुम अत्यंत पापी शिकारी थे। तुम निर्दयी थे और सदैव संसार के सभी लोगों को हिंसक रूप से घायल करने में लगे रहते थे। तुमने रति भर भी पवित्र संस्कार नहीं किया। आपका इंद्रियों या मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। तुम्हारी जीभ किसी भी प्रकार से विष्णु का नाम नहीं बोलती थी। आपके मन को गोविंदा के कमल चरण जोड़े नहीं का स्मरण नहीं आया। तुमने कभी भी परम आत्मा के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इसी प्रकार हे राजन, आपके 9 जन्म बीत गए। जब आप दुराचारी बन रहे थे, 10वें जन्म में आप सहस पर्वत पर शिकारी थे। आप संसार के सभी लोगों के प्रति निर्दयी थे। आप सभी मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता के समान थे। तुम दया से रहित थे। तुम अपने शस्त्रों के बल पर जीवित रहे। आप हमेशा हिंसा और अहंकारी कारक गतिविधियों के पीछे रहते थे। आप में कोई भी अच्छे गुण नहीं थे। आप दुष्ट थे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर यात्रियों को परेशान करते थे। आप गौड़ भूमि की प्रजा के लिए नरभक्षी राक्षस के समान थे। इस प्रकार आपके अपने कल्याण के लिए जो अनुकूल था, उसकी अज्ञानता में वर्ष बीत गए। चूँकि तुम शिशुओं, बच्चों, पशु पक्षियों की निर्दयता पूर्वक हत्या करते थे और अत्यंत दुराचारी थे, अतः इस जन्म में तुम्हारे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि तुम पहले विश्वासघाती थे, इसलिए तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। क्योंकि तुम यात्रियों को परेशान कर रहे थे, अब तुम मैत्रपूर्ण लोगों से रहित हो गए हो। क्योंकि तुम अच्छे लोगों का अनादर और तिरस्कार करते आए थे, अतः अब शत्रुओं से पराजित हो गए हो। कभी किसी को कुछ न देने के पाप दोष के कारण ही तुम्हें और तुम्हारे निवास को, परिवार को दरिद्रता से ने घेर लिया है। क्योंकि आपने सदैव दूसरों को पीड़ा और दुख पहुँचाया है, इसलिए आपको निर्वासन की असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा है। क्योंकि तुमने सभी को अप्रसन्न कर दिया है, अतः अब तुम्हें एक ऐसा दुख घेर लिया है जिसे सहना असंभव है। आपकी वर्तमान भोजन ग्रहण करने में असमर्थता भी इसी कारण से है। पहले तुम अपने सभी कार्यों में बड़े क्रूर थे, अतः हे अत्यंत बुद्धिमान, आप इस जन्म के दौरान अपने राज्य से वंचित हो गए हैं। मैं तुम्हारे अच्छे और कुलीन कुल में जन्म लेने का कारण भी बताऊंगा। जब आप एक शिकारी के रूप में अपने अंतिम जन्म के दौरान गौड़ भूमि के निवासी थे, तब आप कांटों से भरे जंगल में निर्दयी सभी को मारना के अपने काम में लगे हुए थे। आप सभी जीवित प्राणियों के निर्दयी संहारक के रूप में पथ पर खड़े थे। उसी समय 2 धनवान एवं तेजस्वी वैश्य उधर आए। वे गर्मी से बेहाल थे। वे 2 वेदांगों में प्रांगत नाम के एक ऋषि भी आए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और वह छाल के वस्त्र पहने हुए थे। मेधावी ऋषि के पास जल पात्र का एकमात्र अधिकार था। इन्हें देखते ही आपने अपना धनुष उठा लिया और उनकी गति में बाधा डालते हुए वहीं खड़े हो गए। आप वेशों पर टूट पड़े और अपने बाणों से उनके शरीर को छेद डाला। आपने उनमें से एक को मार डाला और उसकी सारी नकदी और अत्यंत संपत्ति जब्त कर ली। जब आपने दूसरे को मारने का प्रयास किया तो वह डर के मारे जल्दी से भाग गया। उसने नकदी और कीमती सामान एक बाड़े में छिपा दिए। पूरी तरह भयभीत होकर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, इस डर से कि शिकारी उन्हें मार डालेगा। ऋषि कृष्ण जल्दी से तेज धूप में भागे। वह गर्मी और प्यास से व्याकुल था। उसे बहुत पसीना आया और फिर बेहोश हो गया। वह बहुत दूर
सचेत रहा। वैसे अपनी जान बचाने के लिए उत्सुक होकर ऋषि को छोड़कर भाग गया। आपने उनका पीछा किया, परंतु रास्ते में ब्राह्मण को मूर्छित देखकर तुमने उससे पूछना चाहा, अमूल्य संपत्तियाँ कहाँ छिपी हुई हैं, व्यापारी कितनी दूर चला गया है। इस बारे में उससे पूछने के लिए आपने उस ब्राह्मण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जो बहुत अधिक थका हुआ था। तुम उसके कान में फूंक मारो, अदरक का चूर्ण डालो ताकि उसे ठीक से याद रहे। तुमने कीचड़ और कीड़ों से भरे पोखर के पानी से उनकी आंखें पोंछ दी। जब वह थक कर लेट गया तो तुमने उसके चेहरे को पत्ते से हवा दी। ऋषि को होश में लाने के बाद आपने मानसिक रूप से राहत महसूस की और उनसे बोले, इस जंगल में मुझसे मत डरो या मुझ पर संदेह मत करो, क्योंकि मेरे पास हथियार है। जो गरीब हैं और जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है वह इस दुनिया में खुश है। तुम्हें इतना डरने की क्या ज़रूरत है। पुराने टूटे बर्तन से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। वह ज्ञानी, इतना ही कहो। वह व्यापारी कहाँ भाग गया। वह बहुमूल्य संपत्ति किस बाड़े में छिपाकर जब जल्दबाजी में भाग गया। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। करसन ने कहा, इस बाड़े में धन छिपा है, वह इसी रास्ते से भाग गया। जब उसने इतना सवाल किया गया तो उसने डर और अपनी जान बचाने की इच्छा से ऐसा कहा। आपने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस मार्ग पर खुशी से चलो, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर एक झील में बहुत अच्छा पानी है, उस शुद्ध जल को पिए और अपनी थकान दूर करें, फिर गांव चले जाना। अब इसी रास्ते पर शाही अधिकारी आते जाते रहेंगे। वह प्रमुख व्यापारी की चीख पुकार सुनकर मेरे पद चिन्हों का पता लगाने में लग जाएंगे। हे ब्राह्मण, यद्यपि आप प्यास से व्याकुल हैं, फिर भी मेरे लिए आपका साथ देना संभव नहीं है। इस पत्ते से खुद को पंखा करें, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। आप इसे पत्ता पंखा देकर फिर से जंगल में चले गए। भीषण गर्मी वाले बैसाख महीने के दौरान यह आपका सराहनीय कार्य था। हालांकि यह आपके अपने स्वार्थ के लिए किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि रास्ते में ऋषि की जान बच गई। इसी पुण्य के बल पर तुमने अत्यंत मेधावी और बड़े राज परिवार में जन्म लिया। यदि आप सुख, राज्य, धन, तान्य और अन्य धन, स्वर्गीय सुख, मोक्ष, हरि के साथ सायुज्य या हरि के क्षेत्र की कामना करते हैं तो बैसाख महीने के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान करें। आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। यह बैसाख का नाम का महीना है। यह तीसरा दिन है जिसे अक्षय यानी अक्षय तिथिया कहा जाता है। ऐसी गाय लाओ जिसने केवल बछड़ा दिया हो और उसे उस ब्राह्मण को दे दो जो कष्ट सह रहा हो, जिससे आपका खजाना भर जाएगा। एक बिस्तर दान करें, आपको खुशी मिलेगी। छाते का उपहार दें, तुम्हें अपना साम्राज्य वापस मिल जाएगा। आदेश के अनुसार पवित्र स्नान करें। इसी प्रकार महादेव की पूजा करें। एक उत्तम मूर्ति बनवाकर दे दो जिससे आपकी विजय होगी। हे राजा, यदि आप अपने पुत्रों के समान अच्छे गुण वाले पुत्र चाहते हैं तो सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयास मुक्त पानी वाले भूत का दान करें। बैसाख माह के लिए बताए गए इन पवित्र संस्कारों की ईमानदारी से करें, जिससे सभी लोग आपके वश में हो जाएंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि आप मधु के वध करने वाले की संतुष्टि के लिए बैसाख के पवित्र महीने में इच्छाओं से मुक्त मन से पवित्र अनुष्ठान करते हैं तो विष्णु आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपका मन अशुद्धियों से रहित है। पुराणों में वर्णित ऋषियों को पता है कि जिन लोगों ने यह सभी उत्कृष्ट पवित्र अनुष्ठान किए हैं उन्हें शाश्वत लोक प्राप्त होंगे। यह सब जैसा हमने देखा और सुना वैसा ही तुम्हें बताया गया है। यह कहने के बाद ब्राह्मण, पुजारी, याज और उपयाजक ने उनसे विदा ली और जिस तरह से वे आए थे उसी तरह चले गए। तब महान पराक्रमी राजा ने अपने गुरुओं में प्रभु होकर बड़े विश्वास के साथ सभी बैसाख संस्कार किए। उन्होंने मधु के वध करने वाले की उसी प्रकार पूजा की जैसे उन्हें सलाह दी गई थी। इसके बाद उसने अपनी शक्ति पुण्य प्राप्त कर ली। वह अपने सभी
रिश्तेदारों से घिरा हुआ था और सेना के बचे लोगों के साथ पंचाल शहर पहुंचा। उसके पुराने शत्रुओं पड़ोसी क्षेत्र के राजाओं ने सुना कि यह राजा अपने शहर में फिर से प्रवेश कर गया है, इसलिए वे घमंड से उस पर हमला करने के लिए आए। दो राजाओं और पंचाल के राजा के बीच युद्ध हुआ। उस महान योद्धा ने अकेले ही सभी शक्तिशाली राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। जब वह राजा अलग अलग लोगों की ओर जाने वाले रास्तों से भाग गए तो इस शक्तिशाली राजा ने उन राजाओं के खजाने, घोड़े और हाथियों को जब्त कर लिया। वह नगर में 1 करोड़ घोड़े, 30 करोड़ हाथी, 1 करोड़ रथ, 10,000 ऊँट और 3 लाख गधे ले आया। वैशाख संस्कार की महानता के कारण सभी राजा अचानक कर दाताओं में बदल गए। वह उसके पैरों तले कुचले गए, उनकी योजनाएं चूर चूर हो गई। पंचाल भूमि में अभूतपूर्व और अतुलनीय समृद्धि थी। उसने एक ही छत्र के नीचे लाए गए सभी क्षेत्रों का अधिकार कर लिया। मधु के वध करने वाले की कृपा से उसके वीरता और उदारता के गुणों से संपन्न 5 पुत्र हुए। वह दृष्टकीर्तिक, दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु थे। वह सभी कार्तिकेय के समान थे। जिन प्रजा की सदाचार पूर्वक रक्षा की गई थी वह उनसे प्रेम पूर्वक जुड़ गई। वैशाख की प्रभावकारिता से उन्होंने तुरंत ही सभी का विश्वास प्राप्त कर लिया। फिर पंचाल नगर के स्वामी ने मधु के हत्यारे की संतुष्टि के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त मन से उन पवित्र संस्कारों को किया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान मधुसूदन अक्षय तृतीया के दिन उनके सामने प्रकट हुए। शंख, चक्र, लोहे की गदा आदि धारण किए हुए 4 भुजा वाले परमात्मा नारायण अच्युत को देखकर वह विस्मगद हो गई। पीले वस्त्र पहने भगवान को सिल्वन फूलों की मालाओं से सजाया गया। वह अपने सभी अनुयायियों और देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठ गए थे। ऐसा ये तेज देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह खुशी से नाचने लगा। वह पागल और मतवाले आदमी की तरह इधर उधर घूमता रहा। उसके सारे अंगों पर भय अंकित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर लेट गया। उन्होंने श्रद्धा से हथेलियाँ जोड़कर अत्यंत भक्तिपूर्वक स्तुति की। हालांकि पौराणिक राजवंशों में ऐसे किसी राज्य का पता नहीं चलता जिसने पंचाल पर शासन किया हो। लेखक का उद्देश्य वैशाख व्रत की प्रभावशालीता पर जोर देना था। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय मधुसूदन। जय लक्ष्मी नारायण भगवान। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।